कासगंज कांड के मुख्य आरोपी की तलाश जारी है। ड्रोन से मुख्य आरोपी मोती धीमर की तलाश हो रही है। बता दें, एडीजी अजय आनंद के निर्देश पर ड्रोन से उसकी तलाश हो रही है। तो दुर्दांत अपराधी मोती धीमर के खेतों में छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। घटनास्थल की तस्वीरें इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पुलिस अपना काम बखूबी कर रही है। बीते कल कासगंज कांड को लेकर सीएम योगी के सख्त रवैये के बाद पुलिस भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। बता दें, एक दरोगा गंभीर रूप से घायल और सिपाही की मौत हो चुकी है। इस कांड के बाद पुलिस एक्शन में दिख रही है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, कांड का मुख्य आरोपी मोती धीमर, जिसकी तलाश जारी है। आशंका जताई जा रही है कि खेतों में छिपा हो सकता है मुख्य आरोपी मोती धीमर, तो जिस कारण ड्रोन से उसकी तलाश की जा रही। तो एडीजी अजय आनंद के निर्देश पर ड्रोन के जरिए इस दुर्दांत अपराधी मोती धीमर की तलाश की जा रही। और अब देखिए कासगंज से संवाददाता नंद कुमार की ये रिपोर्ट। जनपद कासगंज के सिरपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला जो नगला गांव है धीमर, उसके काली नदी के पुल पर खड़ा हूं, जहां पर अवैध कच्ची शराब का जो है लगातार जो है बरसों से काम चल रहा था। कल देर रात जो है यहां पुलिस के साथ जो अवैध शराब के कारोबारी हैं, जिन्होंने एक पुलिसकर्मी को पीट कर उसकी हत्या कर दी थी और एक दरोगा को घायल कर दिया था, उसके स्पॉट पर खड़ा हूं। पुलिस ने चारों तरफ से इसको जो है कॉर्डन एरिया को जो है बंद कर दिया है। किसी की आने जाने की कोई परमिशन नहीं दी गई है और लगातार जो है पुलिस दबिश देकर उन तमाम आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी हुई है जो इस घटनाक्रम में शामिल हैं। आपको बता दें, ये थोड़ी ही दूर पर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाएं, ये वो एरिया है जहां पर जो है घटना को पूरी तरीके से अंजाम दिया गया। पुलिसकर्मियों को बंधक कर उनको जो है पीट कर एक पुलिसकर्मी की हत्या कर दी गई, जिसमें एक दूसरा जो दरोगा है अशोक पाल, वो गंभीर रूप से घायल है, जिसका अलीगढ़ में इलाज चल रहा है। कासगंज से नंद कुमार, न्यूज़ 1 इंडिया के लिए। और कासगंज कांड में बिकरू कांड पार्ट 2 देखा गया। ग्राफिक्स के जरिए बताते किस तरीके से ही किया गया। सिरपुरा थाना की पुलिस को अवैध शराब की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस टीम गांव में छापा मारने गई थी, लेकिन शराब माफिया को इस बात की खबर पहले ही लग चुकी थी। बदमाशों ने पुलिस को घेर लिया और एसआई अशोक और सिपाही देवेंद्र को बंधक बना लिया। बदमाशों ने दरोगा अशोक और सिपाही देवेंद्र को वहां से गायब कर दिया। बाद में एसआई अशोक लहूलुहान हालत में गांव के खेत में पड़े मिले। इसी दौरान पुलिस को सिरपुरा स्वास्थ्य केंद्र के पास सिपाही देवेंद्र की लाश मिली। मुख्य आरोपी मोती धीमर और उसके साथियों ने सिपाही की बेरहमी से हत्या कर दी। जैसे ही सीएम योगी को घटना का पता चला, उन्होंने सख्त रवैया दिखाया। घटना में शामिल अपराधियों के खिलाफ एनएसए लगाने के निर्देश भी दिए। सीएम योगी के सख्त रुख के बाद पुलिस अफसर एक्शन में आए। हत्याकांड के मुख्य आरोपी मोती धीमर के भाई एलकार को मार गिराया गया है। तो कासगंज में बिकरू कांड पार्ट 2 देखा गया और सीएम योगी ने सख्त रुख अपनाया है। बता दें, किस तरीके से अब पुलिस अफसर एक्शन में दिख रहे हैं। तो लगातार मुख्य आरोपी मोती धीमर की तलाश जारी है और आशंका जताई जा रही है कि खेतों में ये मुख्य आरोपी छिपा हो सकता है, जिसके बाद ड्रोन की सहायता से उसको ढूंढा जा रहा है। कासगंज कांड पर सीएम योगी सख्त हैं। बता दें, सीएम योगी ने सख्त रवैया अपनाते हुए तमाम निर्देश दिए हैं। कासगंज कांड में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने सभी आरोपियों के खिलाफ एनएसए लगाने को कहा। सीएम योगी के निर्देश पर पुलिस ने कार्रवाई की। एक आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। मारा गया एलकार मुख्य आरोपी मोती धीमर का भाई है। धीमर की तलाश की जा रही है। तो तलाश के लिए 12 से ज्यादा टीमें बनाई गई हैं। तो ड्रोन के जरिए मोती धीमर की तलाश की जा रही है। बता दें, कासगंज कांड पर सीएम योगी का सख्त रवैया देखा जा रहा है। आरोपियों की तलाश में जगह जगह छापेमारी की जा रही। कई जिलों में पुलिस आरोपी की तलाश भी कर रही है। तो नगला धीमर गांव में पीएससी को भी तैनात कर दिया गया है। कासगंज कांड में आरोपियों के खिलाफ ये सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए सीएम योगी की तरफ से। जैसे ही उनके संज्ञान में ये मामला आया, उन्होंने तुरंत सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एनएसए के तहत आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक्शन में दिख रही है पुलिस सीएम योगी के आदेश के बाद।
सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल देवेंद्र जो कि वांछित अभियुक्तों की तलाश में आए थे। वांछित अभियुक्तों की तलाश के दौरान अपराधियों द्वारा उन पे हमला किया गया, जानलेवा हमला किया गया, जिसमें हमारे सिपाही देवेंद्र शहीद हो गए और हमारे दरोगा जी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल दरोगा जी को अलीगढ़ में इलाज के लिए भेजा गया, जो कि गंभीर अवस्था में हैं, और उनके द्वारा नामजद तहरीर दी गई थी, जिसमें मोती सना भूबलाल, एहलकार सना भूबलाल नगला धीमर के, जिसमें एक बदमाश से प्रातः मुठभेड़ हुई। उस मुठभेड़ में जब उनको इलाज के लिए CSC ले जाया गया एहलकार को, तो डॉक्टरों द्वारा उनको तो प्रशांत कुलश्रेष्ठ हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। उससे पहले आपको बता दें कि नंद कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनसे पूरी जानकारी लेंगे। नंद कुमार, इस वक्त की ताजा अपडेट क्या है? देखिए, मैं बता दूं कि मैं इस वक्त जनपद एटा के उस स्पॉट पर खड़ा हूं जो कासगंज का नगला धीमर गांव में कल रात एक इतनी बड़ी घटना हुई जहां एक सिपाही की जो है पीट कर हत्या कर दी गई और एक दरोगा को घायल कर दिया गया। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये तमाम पुलिस के जवान यहाँ पर खड़े हैं जो अभी भी सर्च ऑपरेशन लगातार कर रहे हैं। ये देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से लंबे समय से शराब बनाने का कारोबार चल रहा था और यहाँ क्या क्या किस किस तरीके के हथियारों को यहाँ छुपा कर रखा गया था। आपको बता दें, इस घटना के बाद तत्काल सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जो है कड़े निर्देश जारी करते हुए अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, जिसमें NSA की कार्रवाई की भी बात कही गई थी। जी, इस वक्त हमारे साथ बने रहिए आप। प्रशांत कुलश्रेष्ठ भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो सिपाही की मौत हुई उनके घर से सीधा लाइव जुड़े हुए हैं। प्रशांत, आपसे वहां की जानकारी लेंगे, अपडेट्स लेंगे। निश्चित तौर पर जो शहादत उत्तर प्रदेश सिपाही देवेंद्र की हुई है, हम उस समय इस परिवार के पास में हैं। इस परिवार की स्थिति को हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मातम छाया हुआ है। जैसे ही उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही देवेंद्र की शहादत की खबर यहाँ गांव में पहुंची है, पूरे गांव में मातम का माहौल है। रात से ही चूल्हे नहीं जले हैं। घटना के बाद ग्रामीणों में तीखा आक्रोश है। जिन लोगों ने इस तरीके का कृत्य किया, निश्चित तौर पर उसका बदला लिया जाना चाहिए। हालांकि पुलिस ने इसमें सफलता हासिल की है। एक बदमाश को एनकाउंटर में मार गिराया है और उत्तर प्रदेश के जो सूबे के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं कि रासुका के तहत कार्रवाई होगी, NSA लगाई जाएगी। परिवार के लोग हमारे साथ में मौजूद हैं। जो शहीद सिपाही हैं देवेंद्र, उनके चचेरे भाई सत्यम इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस घटना के बाद उनके दिल में कितना आक्रोश है और क्या मांग प्रदेश सरकार से की जा रही है। जी प्रशांत, साथ ही साथ जो सत्यम है और मैं प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूंगी, जो हमारे भाई शहीद हुए हैं उनके लिए कोई ना कोई शहीद स्मारक बनाया जाए, उनके लिए कोई सड़क वगैरह बनाई जाए या उनको कोई पेट्रोल पंप वगैरह दिया जाए, जिससे उनका नाम अमर रहे। और कच्ची शराब करने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमारे मेहरा नारगंज में एक अधूरा पुल बना हुआ है, उस पुल को पूरा कर शहीद देवेंद्र जी का नाम दिया जाना चाहिए, जिससे उनका नाम अमर रहे और हमारे गांव का नाम भी अमर रहे। उनकी शहादत इस तरीके की जो घटनाक्रम हुआ है, आपके भाई की शहादत हुई है, शराब तस्करों ने उन्हें पीट हत्या की। इस घटना के बाद जितना आक्रोश आप में है और इस फैमिली के बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो देवेंद्र के अलावा इस फैमिली में कौन कौन लोग हैं? देवेंद्र जी का कोई भाई नहीं है। इनकी शादी हुई थी 4 साल पहले। इनकी 2 बेटियां हैं, एक बेटी की उम्र 3 साल है और एक बेटी की उम्र 3 महीने है। इनकी एक छोटी बहन है जिसकी 2 मई को शादी होनी थी, लेकिन उसकी शादी से पहले ही हमारे भाई शहीद हो गए और ये बहुत ही दुख की बात है। इनके परिवार में अब कोई नहीं है। इनके माँ बाप बहुत ही दुखी हैं। इनका देवेंद्र जी का कोई भाई भी नहीं था। निश्चित तौर पर परिवार में एक तीखा आक्रोश, ग्रामीणों में एक तीखा आक्रोश। एक बार फिर हम कोशिश करेंगे दिखाने के लिए कि सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं शहीद की शहादत को सलाम करने के लिए। जो नगला बिंद गांव है जहां शहीद का परिवार रहता है, शहीद का पैतृक गांव है, इस गांव के अलावा आसपास के लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ यहाँ पहुंची है। शहीद की शहादत के सलाम का उस पल का इंतजार किया जा रहा है जब शहीद का शव यहाँ पहुंचेगा। क्या वक्त तय किया गया है? शव कब तक पहुंच जाएगा? अभी जिस तरीके की इंटरनल सूचना मिल रही है, जो लोकल इंटेलिजेंस है या कहें कि लोकल जो पुलिस और प्रशासन के आला अफसर है, उनसे हमारी बात हुई है, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के अंदर उनका शव यहाँ पहुंच सकता है। मगर उससे पहले की जो भी प्रक्रियाएं हैं अंतिम संस्कार की, एक बार स्थलीय निरीक्षण यहाँ के जिला प्रशासन आगरा और पुलिस के अधिकारियों ने कर लिया है। अगर बात करें हम किसी प्रतिनिधि या किसी प्रशासनिक अधिकारी की, क्या वहां पर कोई पहुंचा है? जी निश्चित तौर पर यहाँ के लोकल SDM यहाँ मौजूद हैं और जनप्रतिनिधि लगातार इस पर अपडेट ले रहे हैं कि और जैसे ही
उनकी शहीद की शहादत के जो पल होगा, या ये कहे कि जब अंतिम संस्कार होगा उससे पहले जो राजकीय सम्मान की जो विधि है, तब तक सभी लोग और पुलिस और प्रशासन के आला अफसर यहाँ पहुंच जाएंगे। ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ। इस वक्त नंद कुमार भी बने हुए हैं घटना स्थल से, तमाम वो जानकारी दे रहे हैं। नंद कुमार, आपसे जानेंगे, जो मुख्य आरोपी की तलाश की जा रही है, निर्देशों पर ड्रोन की सहायता से ये तलाशी की जा रही, कहां तक प्रोसेस पहुंचा और जो अन्य आरोपियों के भी नाम सामने आ रहे हैं, कितने कुल आरोपी और कहां तक किस तरीके से कार्रवाई की जा रही? देखिए, इस पूरे घटना में लगभग 4 से 5 जो है आरोपियों के नाम आए हैं, क्योंकि दरोगा जी से एडीजी आनंद ने स्वयं बात की है। उनकी हालत ज्यादा खराब होने की वजह से ज्यादा उनसे बातचीत नहीं की जा सकी है। उनकी गिरफ्तारी के लिए, अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की हैं और लगातार दबिशें जगह जगह दी जा रही हैं। पूरे गांव की किलेबंदी की गई है, जगह जगह पुलिस फोर्स को तैनात किया गया और तलाशी भी जारी है। एक तरीके से तलाशी पूरी चरम पर है, क्योंकि सीएम योगी ने जो निर्देश दिए उसके बाद ये छानबीन और तेजी से कर दी गई है। अगर हम बात करें वहां पर रहने वाले लोगों की, तो क्या उनसे पूछताछ की गई उनकी तरफ से? देखिए, पुलिस की तरफ से यहाँ के जो लोकल बासिंदे हैं उनसे बातचीत की जा रही है और जानकारियां जुटाई जा रही हैं कि आखिर ये कारोबार किस समय से चल रहा था और ये घटना की मूल वजह क्या हो सकती है। क्योंकि आपको मैं दिखा सकता हूँ कि ये पूरा जो एरिया है यहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर में यहाँ जो गांव दूरी पर है, यहाँ जो लोग रहने वाले, यहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर पर गाँव है। यहाँ पर जब घटना हुई होगी, मुझे लगता है कि कोई यहाँ पर नहीं रहा होगा। नंद कुमार, आपसे ये भी जानेंगे कि जब वो 2 पुलिसकर्मी वहां गए थे उन पर शिकंजा कसने के लिए, तो ये बात सामने आ रही है कि जानकारी आरोपियों को पहले ही लग चुकी थी, तो इस बारे में भी क्या छानबीन हो रही है, क्या कुछ रह रहा है इसको लेकर? देखिए, इस पूरे घटना क्रम पर जो है अलग अलग तरीके से पुलिस जांच कर रही है। आपको बता दें, अब तक जितने भी बयान आए, एडीजी आनंद कुमार जी का बयान आया तो उन्होंने ये कहा कि ये जो है 182 की कार्रवाई के दौरान गए थे। वहीं एटा जिला, जो कासगंज जिले के जिलाधिकारी हैं चंद्र प्रकाश जी, उन्होंने अलग बयान दिया है और साथ ही यहाँ के एसएसपी उन्होंने अलग बयान दिया। तो अभी ये तस्वीर साफ नहीं हो पा रही कि ये दोनों, एक दरोगा एक सिपाही, ये जो है इतनी रात को इतने समय अकेले मोटरसाइकिल से कैसे पहुंचे। क्योंकि बिल्कुल जो कानपुर में बिकरू कांड हुआ, जब पुलिसकर्मी वहां जाते हैं पहले ही उन अपराधियों को सूचना लग जाती है, सूचना मिल जाती है कि किस तरीके से वहां पर वो पुलिसकर्मी आएंगे और वो पूरी तैयारी से हमला कर देते हैं। 8 पुलिसकर्मी मरे थे और इस बार कासगंज में सेम वैसी ही घटना कि पुलिसकर्मी जाते हैं और पहले ही वो मुस्तैद होकर आरोपी वहां पर बैठते हैं और दोनों पुलिस वालों को बंधक बनाकर बुरी तरह से उन्हें मारा जाता है। एक सिपाही की मौत हो जाती है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, कोई ना कोई तो घर का भेदी है ही। देखिए, निश्चित इसमें आगे जांच में ये बिल्कुल बात सामने निकल कर आएगी, क्योंकि ये बात या तो सिर्फ पुलिस महकमे को पता होना चाहिए कि एक दरोगा एक सिपाही जो है पूरे मामले की रेकी करने गए हैं और वहां घात लगाए, अपराधियों ने उन पर हमला बोल दिया, उनको बंधक बनाकर दौड़ा कर निर्मम तरीके से एक सिपाही को मार दिया और एक दरोगा को घायल कर दिया। और बिल्कुल ताज्जुब वाली बात है कि सूचना मिली थी कि वहां पर शराब तस्कर वहां पर मौजूद हैं, फिर भी सिर्फ 2 ही पुलिसकर्मियों को भेजा गया। इतनी बड़ी लापरवाही प्रशासन की तरफ से कैसे की जा सकती है? देखिए, ये बिल्कुल ही पुलिस प्रशासन की तरफ से बड़ी लापरवाही मानी जा सकती, क्योंकि जब ये इतना बड़ा अपराधी था जिसपे कासगंज जनपद के सिरपुरा थाने में 11 मुकदमे हैं, तो ऐसे में एक दरोगा एक सिपाही, तो ये पुलिसिया कार्रवाई पर मुझे लगता है कि सवाल जरूर उठ रहा है। बिल्कुल सवाल तो उठ ही रहा है, क्योंकि ये पूरा एक जांच का विषय बैठ गया है। जिस तरीके से बिकरू कांड को लेकर अगर बात की जाए, पूरी जांच में तमाम पत्ते खुले थे, कौन कौन आला अफसर उसमें जो शामिल थे। इस बार भी ऐसे कई पत्ते खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल ये आशंका है कि इसमें कहीं न कहीं ये पत्ते आगे जांच में जरूर खुलेंगे, क्योंकि जिस जगह मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये जो घटना जिस जगह पर हुई है, यहाँ पर सड़क की अगर संपर्क मार्ग देखा जाए तो लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर है और ये यहाँ के सामने जो गांव है नगला धीमर, ये भी लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर है। यहाँ कोई भी आदमी पैदल ही आ सकता है, यहाँ किसी भी वाहन से आने जाने की सुविधा नहीं है। तो ऐसे में पुलिस का जो है ये कार्रवाई, इस पर जरूर सवाल इस बात पे उठ रहे हैं कि एक दरोगा और एक सिपाही जो यहाँ पर मौके पर पहुंचे। और वहीं अगर हम बात करें, ये पूरा जो खेल शराब तस्करी का खेल, जाहिर सी बात है सवाल तो अब खड़े हो रहे हैं, क्योंकि शराब तस्कर को लेकर जो बातें सामने आ रही है, शराब का ये यहाँ पर खेल कई लंबे वक्त से चल रहा था, तब भी किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। ये सवाल ही निशान। आप हमारे साथ बने रहिए, आगरा लिए चलते हैं आपको जहां हमारे संवाददाता प्रशांत हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए। प्रशांत, इस वक्त की क्या अपडेट है वहां पर? लगातार अपडेट की हम बात करें, देखिए हम उस शहीद देवेंद्र के परिवार के साथ में मौजूद हैं, हम उस गांव में मौजूद हैं जहां का ये लाल शहीद हुआ है। ये यहाँ आगरा का ये डौकी थाना क्षेत्र है और नगला बिंद कबीर का गांव ये कहलाता है। और जैसे ही शहादत की खबर यहाँ के लोगों को मिली है, परिवार के लोगों को मिली है, हम आपको दिखा सकते हैं कि बड़ी संख्या में ग्रामीण यहाँ पर पहुंचे हैं।
आप देख सकते हैं कि जहां जहां तक नजर जाएगी वहां वहां तक ग्रामीण यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। केवल एक गांव की शहादत का मामला नहीं है ये, गांव वाले इस शहादत को सलाम करने के लिए पहुंच रहे हैं कि देवेंद्र केवल इस परिवार का बेटा नहीं था, इस गांव का बेटा नहीं था, आसपास के गांव का बेटा था, टाईनगरी आगरा का बेटा था और उसकी शहादत यूं ही बर्बाद नहीं जाएगी। जिन लोगों ने इस तरीके का घटनाक्रम किया है निश्चित तौर पर उन लोगों के साथ जैसे को तैसे की सजा का ऐलान भी होना चाहिए। अगर हम ग्रामीणों की बात करें, परिजनों की बात करें, क्योंकि सीएम योगी ने तुरंत संज्ञान लिया, जैसे ही सिपाही की मौत का मामला उन तक पहुंचा उन्होंने संज्ञान लेते हुए सख्त रवैया अपनाया, तो जाहिर सी बात है उनमें इस बात को लेकर तो संतुष्टि होगी ही। हम कुछ गांव वालों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं जी। इस तरीके का जब ये घटनाक्रम हुआ उसके बाद में उत्तर प्रदेश सरकार एक्शन में आई और एक बदमाश को तत्काल मौके पर मार गिराया गया। अब सरकार का कहना है कि उस पर एनएसए लगाई जाएगी। इस कार्रवाई से आप लोग कितने संतुष्ट हैं? संतुष्ट का है, वो तो नौजवान लड़का है और परिवार भी नष्ट है, वो परिवार में कोई बच्चा ही ना है तो सिवाय बच्ची के अलावा। क्या चाहते हैं आप लोग? अरे और क्या चाहते साहब, बहुत बड़ा हो गया बात। देखिए मुआवजे की बात तो कही गई है, 50 लाख के मुआवजे की बात कही गई। ऐलान किया है प्रदेश सरकार ने, मुआवजे का ऐलान किया है। एक बदमाश को ढेर किया गया है, दूसरे बदमाश की तत्काल गिरफ्तारी और एनएसए की बात प्रदेश सरकार ने कही है। आप कितने संतुष्ट हैं? हम लोग तो संतुष्ट जब होंगे जब खून का बदला खून हो। ग्रामीणों में बहुत आक्रोश है, हमारा भाई हमारे बीच से चला गया है, पूरा गांव बहुत दुखी है, पूरा घुस गया है घर का, कोई परिवार में कोई मेंबर नहीं रहा है। एक बहन है उसकी छोटी और 2 बेटियां हैं छोटी छोटी। इतना मतलब माहौल है। हम तो सरकार से मांग कर रहे हैं मुआवजा बाद में, पहले जिन लोगों ने ये क्रूर किया है ऐसे लोगों को मौत की सजा दी जाए, उनका एनकाउंटर होना चाहिए। हम एनएसए से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। हमारी मांग है कि यहाँ पर देवेंद्र जसावत के नाम से स्मारक बनाया जाए, यहाँ पर देवेंद्र एक मेन रोड पर गेट बनाया जाए जिससे सभी लोगों की शहादत वो रहे कि हाँ ये नगला बिंदु बरौली गुजर का एक देवेंद्र शहीद हुआ था, उससे सभी लोगों का एक देवेंद्र जसावत का नाम रोशन होगा। तो आक्रोश की बात अगर हम कर रहे हैं, लगातार ग्रामीणों में आक्रोश है और आक्रोश इस बात बिल्कुल का इनका है ये आक्रोश और दर्द सीएम योगी तक पहुंच चुका है, क्योंकि उन्होंने सख्त रवैया तो अपनाया ही है। साथ ही साथ एक आरोपी को ढेर कर दिया गया पुलिस की तरफ से और बाकी जो आरोपी है मुख्य आरोपी की भी तलाश की जा रही है। इस वक्त जो ताजा अपडेट है आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि घटनास्थल से भी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और जो शहीद देवेंद्र है उन वहां से भी हमारे साथ लाइव संवाददाता जुड़े हुए हैं। लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं और इस वक्त बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। कासगंज में पुलिस वाले के हत्यारे को ढेर किया गया। पुलिस पर हमला करने की हिमाकत बदमाशों की आखिर कैसे हुई, हालात आखिर कैसे पैदा हुए और कैसे ये हालात पैदा करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी। दबिश का खाका तैयार करने की जिम्मेदारी एसपी मनोज सोनकर की थी। एसपी ने शराब माफिया को पकड़ने के लिए चंद पुलिस वाले ही क्यों भेजे, क्या कर रहे थे सर्किल ऑफिसर और एसपी मनोज सोनकर। आईजी पीयूष मोडिया मैनेजमेंट भी सवालों के घेरे में है। बता दें एसपी जिस तरीके से ये पूरा खाका तैयार किया गया कि आगे की कार्रवाई की जाएगी, क्यों आखिर यहां पर असफल साबित हो रहे ये अधिकारी, आखिर इन सवालों का जवाब कब मिलेगा। तो सिपाही की मौत के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी। सीएम योगी तुरंत उन्होंने निर्देश दिए कि कार्रवाई की जाए, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस प्रशासन इतना लापरवाह कैसे हो सकता है कि कार्रवाई के लिए सिर्फ 2 पुलिस कर्मियों को भेज दिया गया। दबिश का खाका तैयार करने की जिम्मेदारी एसपी मनोज सोनकर की थी। एसपी ने शराब माफिया को पकड़ने के लिए सिर्फ चंद पुलिस वाले ही क्यों भेजे, आखिर क्या कर रहे थे सर्किल ऑफिसर और एसपी मनोज सोनकर, क्यों ये लापरवाही सामने आई। आईजी पीयूष मोडिया का मैनेजमेंट भी सवालों के घेरे में खड़ा हुआ है। एसएसपी से लेकर आईजी तक का कार्यकाल समझ के परे है। तो नोएडा का निठारी कांड पीयूष मोडिया के एसएसपी रहते वक्त हुआ था। जब बच्चे गायब हो रहे थे तब भी पीयूष मोडिया को पता नहीं था और लगातार बच्चे गायब हो रहे। जब पुलिस ने पूरा खुलासा किया तब कंकाल आए गए और अब इस तरीके के ये जो निर्णय लिए जाते हैं पुलिस प्रशासन पर कहीं ना कहीं बड़े सवालिया निशान खड़े करते हैं। सीएम योगी ने तो सख्त रवैया अपनाते हुए पुलिस को अब निर्देश दिए, लेकिन
सीएम योगी के निर्देशों की आखिर जरूरत क्यों पड़ी? क्यों प्रशासन ने पहले नहीं सोचा कि सिर्फ 2 अफसरों को वहां भेज रहे हैं शराब माफिया को पकड़ने के लिए? तो आईजी पीयूष मोडिया जहां आपको ये बता रहे कि कासगंज में जो पुलिस वाला मारा गया, बदमाश भी मारा गया, लेकिन आखिर नौबत ऐसी क्यों आई? क्यों सिर्फ 2 पुलिसकर्मी वहां गए? क्यों पूरी पुलिस फोर्स नहीं भेजी गई? आखिर क्या कारण थे? तो कासगंज में पुलिस वाले को मारने वाला हत्यारा मारा गया, लेकिन साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। तो ऐसे हालातों में आखिर कब सवालों के जवाब मिलेंगे? ऐसी परिस्थितियों को पैदा करने वाले अधिकारियों को जो कार्रवाई आखिर कब? तो जिस तरीके से लगातार हम आपको ये अपडेट्स दे रहे हैं, चाहे निठारी कांड ले लो, चाहे कानपुर में बिकरू कांड जो हुआ, उसके बाद पुलिस ने सबक नहीं लिया, क्योंकि लगातार सीएम योगी के सख्त निर्देश मिलते हैं। उसके बाद भी पुलिस प्रशासन में कोई सख्ती नजर नहीं आती, क्योंकि कुछ वक्त के लिए वो सख्ती जरूर दिखती है। और ये बड़ी खबर इस वक्त अपडेट आपको दे रहे हैं, सिपाही की मौत के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी? सीएम योगी की ऑन द स्पॉट फैसला नीति सफल है, लेकिन प्रशासन पर सवाल तब भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों अधिकारी समय पर निर्णय नहीं लेते हैं? ऐसे असफल अधिकारियों के खिलाफ अब सीएम का हंटर चलेगा। तो सिपाही की मौत के जिम्मेदार अधिकारियों पर आखिर कार्रवाई कब होगी? ऐसे अक्सर जो हम कानपुर बिकरू कांड को लेकर भी बात कर रहे हैं, क्योंकि तब भी जब पुलिस अफसर वहां गए थे तो बदमाशों तक पहले ही खबर पहुंच चुकी थी और 8 पुलिस वाले मारे गए थे। तो नंद कुमार लगातार हमारे साथ घटनास्थल से लाइव बने हुए हैं और आगरा से भी जो देवेंद्र शहीद हैं सिपाही, उनके घर से लाइव हमारे साथ प्रशांत कुलश्रेष्ठ बने हुए हैं। सीधा आपको इस वक्त लिए चलते हैं हम घटनास्थल, जहां से नंद कुमार हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। नंद कुमार से जानेंगे, नंद कुमार इस वक्त की ताजा स्थिति। देखिए, आपको बता दें क्योंकि जो शहीद हुए हैं देवेंद्र कुमार जी, उनको यहाँ पर जो है गार्ड ऑफ ऑनर जो है दिया जा रहा है। इसके बाद उनके सबको पार्थिव शव को उनके पैतृक गांव भेजा जाएगा। मैं इस समय उसी घटनास्थल पर मौजूद हूँ जहाँ पर ये कल रात घटना हुई थी। देखिए, एक बात बड़ी यहाँ निकल आ रही है, क्योंकि एक दरोगा, एक सिपाही मात्र यहाँ पर इस घने जंगल में ऐसी जगह पर भेजे गए जहाँ मुझे लगता है पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल लगातार ही उठ रहा है। कार्रवाई पर सवालिया निशान तो खड़ा होगा ही, क्योंकि अब जो यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है, अगर वक्त रहते पहले ये सब कुछ किया जाता, क्योंकि जो निर्णय लिए गए वो सही वक्त पर सही निर्णय नहीं लिए गए, सिर्फ 2 पुलिसकर्मी भेज दिए गए। और अब निष्कर्ष ये है कि अब छानबीन चल रही है। माफिया को जब ढूंढने जाना होता है तो पूरी पुलिस फोर्स भेजनी चाहिए, ना कि सिर्फ चंद कर्मी। देखिए, बिल्कुल अगर कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ नहीं करनी थी तो चारों तरफ से उनकी घेराबंदी होनी चाहिए थी। चाहे मौके पर भले ही एक ही सिपाही या दरोगा को भेजा जाता, मगर उनको बैकअप देने के लिए पीछे पूरे फोर्स की तैयारी होनी चाहिए। तो कहीं न कहीं इसमें बड़े सवाल ऐसी बात का उठ रहा है कि उनको बैकअप देने की कोई तैयारी नहीं थी। कासगंज पुलिस की लापरवाही इसमें सामने आ रही है, जिसकी वजह से लापरवाही नहीं, सिर्फ पुलिस वालों की लापरवाही नहीं, जो तमाम बड़े अधिकारी है उनकी भी लापरवाही सामने आ रही है। आखिर उन पर कार्रवाई कब होगी? कब उनके खिलाफ यहाँ पर एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि अभी जो अपराधी है उनको ढूंढने की यहाँ पर कार्रवाई चल रही है, लेकिन वो अधिकारी भी अपराधी है जिन्होंने समय पर निर्णय नहीं लिया, तो उन पर आखिर कब कार्रवाई होगी? देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस घटना को चुनौती मानते हुए रात से ही बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसमें एक जो अपराधी है उसको मौत के घाट उतार दिया है मुठभेड़ के दौरान, और लगातार जो है बाकी के अपराधियों की तलाश जारी है। निश्चित ही बड़ी कार्रवाई आगे इसमें देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर जो कार्रवाई अब की जा रही है वो पहले जिस तरीके से चंद कर्मियों को भेजा गया, पहले भी तो कर सकते थे, क्योंकि अभी जो पूरी पुलिस फोर्स तैनात की गई है, पहले क्यों नहीं इस तरीके का एक्शन लिया गया? देखिए, जो आज कार्रवाई की जा रही है ये कार्रवाई बहुत पहले ही कर देनी चाहिए थी, क्योंकि इस तरीके के जो अपराधी जो अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त हैं, इनको लगातार बल मिलता रहा और इस कार्रवाई को धीरे से धीरे उन्होंने इतना बड़ा कर दिया कि ये पूरा एरिया आप देख सकते हैं किस तरीके से कई जगह भट्टियां खुदी हुई हैं और ये ड्रम पड़े हुए हैं, जहाँ मुझे लगता है कि सैकड़ों लीटर, हजारों लीटर की संख्या में पर डे जो यहाँ शराब निकाली जाती होगी और आसपास के एरिया में बेची जाती होगी। बिल्कुल, क्योंकि अब अगर आपकी कार्रवाई की हम बात कर रहे हैं तो ये भी सीएम के सख्त निर्देशों के बाद कार्रवाई हो रही, क्योंकि उनके संज्ञान में जब मामला आया तो उन्होंने साफ कहा कि अपराधियों को माफ नहीं किया जाएगा, एनएसए के तहत कार्रवाई की जाए, और उनके सख्त रवैये के बाद ये अधिकारी एक्शन में आए। और
फिर क्यों अपराधी है जो इनको ढूंढा जा रहा है, अधिकारी क्यों अभी भी बचे हुए हैं, वो अधिकारियों पर क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा, क्यों वो सर्किल अफसर अभी भी बचे हुए हैं? आखिर ये बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है। सिर्फ अपराधी जिन्होंने इस कांड को अंजाम दिया उन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, साथ ही साथ उन अधिकारियों पर भी होनी चाहिए जिन्होंने पहले निर्णय नहीं लिया, सीएम योगी के निर्देशों की यहां पर जरूरत पड़ गई। आखिर क्यों? देखिए, निश्चित ही एक बड़ा सवाल आपका है कि ये कार्रवाई बहुत पहले होनी चाहिए थी और बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि प्रदेश के मुखिया लगातार ही कानून व्यवस्था को लेकर एकदम सतर्क है और लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बड़े अधिकारियों की भी मॉनिटरिंग की जा रही है, जिले के कप्तानों की भी मॉनिटरिंग की जा रही है। उसके बावजूद ऐसी घटना घट रही है। कानपुर में घटना हुई, उसके बाद ये कासगंज में घटना हुई। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो अधिकारी लोग हैं, पूरी मुख्यमंत्री जी की जो मनता है उसको पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। नंद कुमार और हमारे साथ प्रशांत दोनों ही जगह से जुड़े हुए थे, तमाम अपडेट्स आप तक पहुंच